हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशन हीट फ्लो, जिसे डिफ्यूजन इक्वेशन या फ्यूरियर इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट हीट फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू दोज द लोअर टेम्परेचर एंड एक्सपेरिमेंट शो दैट the rate or heat flow is proportional to the temperature gradient. This implies that the velocity v of heat flow in a body of the form. हम जानते हैं कि जो हीट होता है वो हाई टेम्परेचर वाले रेजिन से लो टेम्परेचर वाले रेजिन की ओर प्रवाहित होता है। एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट के होते हैं, है ना। अर्थात हम किसी बॉडी की हीट फ्लो का वेग क्या होगा, v इज इक्वल टू माइनस के ग्रेड u हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ k इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है k, जिसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। एंड यू एक्स वाई जेड टी इज़ द टेम्परेचर एट पोजीशन एक्स वाई जेड एंड टाइम टी, जहाँ एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को, और जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ कंसीडर ए रेजिन ऑफ वॉल्यूम v बाउंडेड बाय सरफेस s of the body. Consider a small element ds of the surface s. The direction of the surface element is along the outward drawn normal if n cap is unit vector along the outward drawn normal. Then the amount of heat leaving the surface s in unit time is given by. अब इसका मतलब क्या होगा, जब बॉडी के भीतर v वॉल्यूम वाले एक रेजिन पर विचार करते हैं, ठीक है, हम जो सरफेस s द्वारा घिरा हुआ है, सरफेस s का स्मॉल रेजिन एलिमेंट ds ले, इसे सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन मतलब बाह्य अभिलंब, जिसे हम लोग आउटवर्ड डाउन नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं, कि क्या होता है, वो अलोंग होता है। यदि n का बाह्य अभिलंब की दिशा में एक यूनिट वेक्टर है तो सरफेस s के प्रति इकाई समय बाहर निकलने वाली जो हीट होगी, है ना, यहाँ पर लिविंग हीट बोला है, तो जो बाहर निकलेगा उसकी जो बाहर निकलने वाली हीट है उसकी मात्रा क्या होगी, h इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल v एन कब ds, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर लिए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एन कैप रहेगा। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर ए, जहाँ सरफेस इंटीग्रल ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंट ए डी वी हो जाएगा, होता है इसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं इसको। टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, वी देखते हैं एज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वी डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जन वी डी वी हो जाता है, एच इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जन, और यहाँ पर वी का मान हम लोग को क्या मिल रहता है, माइनस के ग्रेड यू डी वी, एच इज इक्वल टू माइनस के वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जन ग्रेडियंट मतलब यू डी वी। यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंट को डेल और ग्रेड को भी, ग्रेडियंट को भी डेल से लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर यू डी वी हो जाएगा। अब हम लोग दोनों को जो गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2। नाउ इफ रो डिनोट द डेंसिटी ऑफ बॉडी, सी इट्स स्पेसिफिक हीट, देन द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब बाय वॉल्यूम वी इज गिवन बाय। यहाँ पर रो को किससे शो करते हैं, जो बॉडी है उसका डेंसिटी होता है, और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो हीट है वो एब्जॉर्ब होता है, उसको यहाँ पर देखते हैं कि इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी सी यू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल पी सी यू, इसको एक साथ लिख लेंगे या फिर डी वी लिखेंगे, ठीक है। देयर फॉर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हीट, अब जो हीट है वो डिक्रीज होगा तो उसको किससे शो करेंगे, एच इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल और जो डी अपॉन डी तो लिखे ही है, और ये क्यू का मान क्या मिला हम लोग को, ये मिला है ना, तो पी सी डी यू अपॉन डी टी डी वी, इसको हम लोग बोलते हैं पांचवा इक्वेशन, ठीक है।
This rate the decrease of heat must be equal to the amount of heat leaving the volume V per unit time. अब ये जो हम लोग को ये मिला है ना, वो किसके इक्वल होगा, इस वाले इक्वेशन के इक्वल हो जाता है ना। तो हम लोग दोनों को इक्वल लेने पर, तो दोनों को इक्वल लेते हैं तो क्या होता है, ये कैसे लिखते हैं इसको, फिर ये जो ये माइनस में है उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लेकिन इस माइनस से करेंगे फिर से ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इज आर्बिटरी, देयरफॉर इक्वेशन 6 होल्ड ओनली इफ द इंटीग्रल इज 0। यह आर्बिटरी होता है, ठीक है ना, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी वी वो आर्बिटरी होता है, जिसके कारण इसका जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाता है, ये वाला। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओनली के डेल स्क्वायर यू माइनस रो सी डी यू अपन डी टी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हम लोग इस के को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो अपॉन सी, रो इंटू सी अपॉन के हो जाएगा। तो इसको, इस वाले टर्म को हम लोग 1 अपॉन एच स्क्वायर लिखते हैं। इसको पक्षांतर करने पर हम लोग को ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मिलता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, वेयर एच स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन रो सी इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड ए डिफ्यूसिविटी ऑफ द सब्सटेंस। इक्वेशन 7 is called a three-dimensional diffusion equation or Fourier equation of heat flow. In Cartesian coordinate, equation 7 is del square u is equal to del square u upon del x square plus del square u upon del y square plus del square u upon del d square is equal to 1 upon h square du upon dt हो जाएगा, ठीक है। Polarity 1, if the temperature within the body is dependent of z, there is no heat flow in z direction, then del square u upon del z square is equal to 0, so that the heat flow equation 8 reduced to, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर है ना, वो जेड डायरेक्शन के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, इसलिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 0। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बचेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल टी, इसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, ठीक है, जो किसके पैरेलल होता है, एक्स और वाई प्लेन के। Polarly 2, if there is heat flow only in one direction, say x axis, then du upon dy is equal to du upon del z is equal to 0। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हीट फ्लो है ना, वो ओनली एक्स डायरेक्शन पर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन पर ही क्या होगा, वो फ्लो होगा। तो इस ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग को डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच का स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन बोलते हैं इसको। पोलरली थर्ड में क्या होगा, अंडर स्टेडी स्टेट फ्लो द हीट डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 एंड हेंस इक्वेशन 7 रिड्यूस टू लाप्लास इक्वेशन। अब हम लोग स्टडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट में क्या होगा, जो डी यू अपॉन डी टी है, यहाँ पर दिया है ना डी यू अपॉन डी टी, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो उसका मान 0 होगा तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। यहीं तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। थैंक यू। अब अगले क्लास में मिलते हैं।